यहाँ मनप्रीत सिंह फरीदाबाद से पूछ रहे हैं कि क्या यह आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों को एकत्र करने का, इकट्ठा करने का, एक्यूमुलेट करने का एक सही भाव है? देखिए, सही भाव का तो जहाँ है, अब ये तो इतनी देर हमने निफ्टी बैंक डिस्कस किया तो ये तो समझ गए होंगे कि अगर निफ्टी बैंक में डाउन साइड है तो आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा डाउन साइड रह सकता है, या अगर आईसीआईसीआई बैंक में डाउन साइड है तो निफ्टी बैंक में थोड़ा डाउन साइड रह सकता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। तो अब लेकिन इनका सवाल जो है वो है कि एक्यूमुलेट करने का। तो एक चीज तो मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है कि अगर लॉन्ग टर्म में बीएफएसआई सेक्टर नहीं चलेगा तो फिर कोई सेक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि इकोनॉमी नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर इकोनॉमी चलती है तो बीएफएसआई सेक्टर को तो चलना ही होगा, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, बिकॉज स्ट्रांग इकोनॉमी के लिए स्ट्रांग कैपिटल मार्केट होगा ही। उस हिसाब से आप इसमें स्टैगर्ड बाइंग कभी भी करेंगे कोई नुकसान नहीं है। डिपेंड करता है कि अपना एवरेज कॉस्ट कितना रखना है। तो यहाँ से अगर मान के चलें कि 10% का भी और डाउनसाइड अगर पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक में लार्ज कैप के हिसाब से, तो उस हिसाब से स्टैगर्ड बाइंग करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि 10% 15% यहाँ से कितना ज़्यादा डाउनसाइड हो। उसमें अगर स्टैगर्ड बाइंग करना है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जवाब ये क्या ये लेवल जस्टिफाइड है? मेरे ख्याल से ये उतना अभी बहुत स्ट्रांगली नहीं बोला जा सकता है, बिकॉज उसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस निफ्टी बैंक से चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले 4-5 क्वार्टर से दे रहे हैं ये, उस हिसाब से तो सर्टेनली आईसीआईसीआई बैंक तो एक पोर्टफोलियो स्टॉक तो अब होना ही चाहिए हर किसी के ना होल्डिंग्स में। जी सोमेश, एक लकीर मैंने खींची है, क्या ये लकीर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है? अब मैं तो लकीर का फ़कीर हूँ, आपको पता ही है। हाँ, एक्चुअली मैं एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन तो मैं नहीं निकाल पाया इसका आईसीआईसीआई बैंक का ऑनेस्टली। लेकिन इसका भी सेम सिचुएशन है जो निफ्टी बैंक का है। अपने एक 200 ईएमए के आसपास का टेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास अगर एक कोई वैलिड ट्रेंड लाइन है तो 200 ईएमए विद सम एरर परसेंटेज, अगर वो हमारे पास रह जाता है, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, 700 से थोड़ा नीचे के आसपास में वो भी किक इन हो जाएगा। और अभी खुद ही ये 740 के 750 के आसपास चल रहा है। तो उसी हिसाब से मैं 10% से टू 15% थोड़ा एरर फैक्टर करके उस डाउन साइड को फिगर आउट कर रहा हूँ। तो उतने में काफ़ी होना चाहिए, उससे ज़्यादा फिलहाल ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, अनलेस कि फिर से पूरी इकोनॉमी पे डेंट आने लगे, जो कि फिलहाल नहीं दिखता है, क्योंकि अगले साल के लिए फिर से तो अब जो जीडीपी ग्रोथ है वो अपवर्ड ही रिवाइज होने लगा है। तो उन सब के मद्देनजर अगर देखा जाए तो 10-15% से यहाँ से फॉल और सेफ रह सकता है आईसीआईसीआई बैंक। और 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट एक बार ये ले लेना चाहिए, और वहाँ से कंसोलिडेट करके फिर स्टेबलाइज होगा, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा बाइंग जोन भी बनता है 700 के नीचे। जी, यहाँ जो मैंने आईसीआईसीआई बैंक पर ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश की है, आ, उसमें बॉटम्स यदि आप देखें तो सितंबर 2020 का बॉटम है, फिर अप्रैल 2021 का बॉटम है जो थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर से दूर है, फिर अप्रैल माफ़ करिए अक्टूबर 2021 का बॉटम है, और अभी जो सबसे ताज़ा ताज़ा यदि आप उसे एक बॉटम मानना चाहें तो ये जो अभी पिछले 2-3 दिन पहले का एक छोटा सा बॉटम है। तो ये 3-4 पॉइंट क्या काफ़ी हैं, या इतने पर भी मतलब वो आपका ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन पूरा नहीं होता? नहीं, एक्चुअली ये नहीं हो पाएगा। कारण इसका सिंपल है कि इसका जो ट्रेंड है, एग्जैक्ट ट्रेंड है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका डीएमए से डिफाइन हो रहा है, प्लस जितना लंबा इसका ट्राजेक्ट्री है, इस ट्राजेक्ट्री में और जितने पॉइंट्स मुझे चाहिए, इसमें इतने लंबे ट्राजेक्ट्री में 3 पॉइंट भी सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा, कितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए हम एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो हम मिनिमम 3 पॉइंट्स कहते हैं, लेकिन एक स्टेबल ट्रेंड लाइन के लिए हमें मल्टीपल पॉइंट जो हमारा होता है ना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो उस पर बहुत सारे पॉइंट होने चाहिए। ये सिर्फ तो मेरे हिसाब से जितना लंबा ये ट्रेंड लाइन है और जितना इसमें अनड्यूलेशंस हैं, इसमें और डेटा पॉइंट्स इस ट्रेंड लाइन पे लगेंगे और बहुत करीब से लगेंगे। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन कई बार वायोलेट हो चुका है और उसके नीचे ट्रेड हो चुका है, और उसके बाद भी ये उससे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इतने लंबे समय में मेरे हिसाब से डेली चार्ट पे इस तरह का ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग तो इंडिकेशन नहीं देगा।
रादर वीकली चार्ट पे अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो बात अलग है, लेकिन डेली पे तो ये ट्रेंड लाइन मुझे थोड़ा वीक ही लगता है इवैल्यूएशन के लिए। एक डिस्क्लेमर या एक स्पष्टीकरण आपकी ओर से कि आप जो जवाब दे रहे हैं दर्शकों के सवालों का, उसे वे किस रूप में लें? जी बिल्कुल। तो मैं जितने भी स्टॉक्स के सजेशंस आपको दूंगा, जो उस पर आपके क्वेरीज हैं उस पर, वो मेरे व्यू हैं, गाइडेंस हैं, वो मेरे रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी जो भी पोजीशन बनाएं अपने एडवाइज़र या अपने एनालिस्ट से बात करके, या अपना थोड़ा और उसमें दिमाग लगा के उसके बाद अपनी पोजीशन लें। मेरे जो भी व्यूज़ होंगे ये सिर्फ आपके लिए गाइडेंस गाइडेंस होंगे, रिकमेंडेशंस नहीं।